ठीक है, बहुत बुरी। चलिए दोस्तों, तो निकल रहे हैं हम लोग बोलबम के लिए और ये हमको छोड़ने जा रहा है मेरा बड़ा भाई। अब मैं जा रहा हूँ, ये जा रहा है 120 किलोमीटर की दौड़ पे। तो भाइयों मैं निकल चुका हूँ बोलबम के लिए और मैं अब जा रहा हूँ स्टेशन। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग निकलेंगे ट्रेन से सुल्तानगंज की तरफ और सुल्तानगंज से हम लोग अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। और यहाँ वहीं से शुरू होगा मेरा असली चैलेंज, जो मुझे जल चढ़ाना है। मैं आज तक कभी भी नंगे पाँव गया नहीं हूँ भाई, और ना ही मैं आज तक 120 किलोमीटर कहीं चला हूँ। आज किलोमीटर नहीं चला है, 20 किलोमीटर नहीं चला। मैं 2 किलोमीटर भी नहीं चलता भाई। मैं जो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है, मैं जा रहा हूँ अपने पापा के साथ और पापा पूरी तरीके से फुल ट्रेंड है जाने के लिए, खाली मैं ही एक रेडी नहीं हूँ। जाते हैं आपको दिखाते रहूँगा, बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। भाई पहुँच चुके हैं पटना स्टेशन। अब इंटरसिटी एक्सप्रेस है यहाँ से हम लोग का, और अब शुरू हो जाएगी तैयारी। हम लोग प्लेटफॉर्म पे यार बाबा सारे के सारे आदमी वहीं हैं, गाड़ियाँ सब के सब वहीं जाने के लिए तैयार है। गाड़ी आएगी, सब आदमी एकदम घुसेंगे, एकदम तर 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 पहुँचेंगे। क्या आप कब तक पहुँचेंगे? 9 बजे तक सुल्तानगंज। उसके बाद वहाँ से रेस्ट करके 2 बजे नहाएंगे, 3 बजे जल उठा के चल जाएंगे सुबह। भाई पहुंच चुके हैं, रात के 10:30 बज रहे हैं और सुल्तानगंज हम लोग पहुंच चुके हैं। भीड़ देख रहे हो भाई, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि भाई साहब जाने में मज़ा तो आपकी बार आएगा, बहुत भयंकर। सारे लोग एक ही कपड़े में भाई, पहचान भी नहीं पाएगा आदमी कहाँ को उसको भूल चुका है। और हम लोग पहुँचेंगे बहुत ही जल्द। अब रात में रुकेंगे यहाँ पे, और रुके फिर हम लोग सुबह गंगा जी नहा के और उसके बाद हम लोग वहाँ से जल उठाएंगे, तब चलेंगे। चीज़ दिखाऊँ मैं तुम्हें, देखो ये भीड़ कहाँ से आ रही है भाई। आधी से ज़्यादा दुनिया मेरे को लग रही है ना भाई यहीं आ गई, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा भाई। तो इतने लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, पता नहीं भीड़ ही ख़त्म नहीं हो रही है भाई। और एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है ना, यहाँ टी शर्ट सब खोलना पड़ा मेरे को, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है यहाँ पर। मतलब लोग सिर्फ बोल बम करते करते, महादेव के नारे लगाते लगाते बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि इनके लिए कुछ 120 किलोमीटर है ही नहीं। हम लोगों ने तो भाई स्टेशन के बगल में रूम ले लिया, और रूम क्या लिया, बस 2 घंटे 3 घंटे रुकने के लिए लिया हुआ है, ताकि हम लोग आराम से सुबह निकल पाएँ यहाँ से। 2 से 3 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे रात में, और जाके हम लोग पहले गंगा जी स्नान करेंगे सुल्तानगंज, और फिर हम लोग जल उठाएंगे और जल उठा के वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू कर देंगे। भाई रात के बज रहे हैं 3, अब हम सब जा रहे हैं गंगा जी स्नान के लिए, और फिर स्नान करके हम लोग वहाँ से जल उठाएंगे और उठा के हम लोग चल देंगे, यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस भीड़ में भाई चलने की ज़रूरत नहीं है, ये भीड़ तुमको अपने आप आगे ढकेलते ढकेलते घाट तक पहुंचा देगी। एक बार भीड़ देखो भाई। भाई स्नान कर चुके, और ये मैं अपना पूरा सामान लेके बैग लेके चल पड़ा हूँ। मैं उधर से जाने वाले लोग हैं, वो अभी जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और जो इधर से भी जा रहे हैं उन सब ने स्नान कर लिया, और सब के सब जा रहे हैं अब बाबा बैद्यनाथ की तरफ। अभी तक 10 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग, और अब यहाँ से 105 किलोमीटर है बैद्यनाथ धाम, और अभी से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर कम से कम 10 से 12 किलो वजन उठाया, और कपड़े सारे गीले, और अभी तक तो रोड पे चलते आ रहा था, मगर अभी थोड़ा सा ये मिट्टी मिला है देखने को। और इसमें क्या है ना कि
पाँव चलने के थोड़े कम चांसेस हैं, चलने में आसान है, मगर लोग दौड़ रहे हैं भाई। यहाँ पर लोग दौड़ रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा है भाई। भीड़ इतनी ज़्यादा है, किसका कांवड़ किसके मुंह पे लगेगा कुछ पता नहीं है। मगर यहाँ देखो, अगर मान लो आपको नहाना है या फिर आपको पाँव धोना है तो ये ऑल टाइम आपके लिए झरना चला के छोड़ा हुआ है ना, कि आप आराम से यहाँ पे अपना पाँव धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं और आराम कर सकते हैं। जगह जगह पे दुकानें हैं, जगह जगह पे दुकानें हैं चाय वगैरह की, जूस की। अगर आपको थोड़ा भी थकान लगे तो आप बैठ सकते हैं और अपना जो कांवड़ है वो भी आप रख सकते हैं और आपको सुविधाएं सारी मिलेंगी। मगर जो चैलेंज है वो है 105 किलोमीटर और कुछ नहीं। अभी तक हम लोग इतना सा भी नहीं चले भाई, अभी तक बस वार्म अप चल रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है और अभी मेरी हालत खराब है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम कहने का एक ही तात्पर्य है भाई कि बंदों में एनर्जी बनी रहे और एनर्जी बनी रहेगी तभी तो लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो भाई ये जो रास्ता है ये रास्ता है गाड़ियों के लिए और ये जो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों के लिए। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। लोग रुके हैं इस जगह पे अभी थोड़ा आराम करने के लिए और सब लोग अभी रुके हुए हैं कहीं रेस्ट करने के लिए। और अब हम लोग यहाँ पे गन्ने का जूस पी के निकलेंगे फिर आगे की तरफ। 20 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग और सबके पाँव की बैंड बजी हुई है, मगर बाबा ने अपने खुद पट्टी बांध ली है और मेरे को भी पट्टी दे दी है ताकि मैं आराम से चल पाऊँ। फिर निकल पड़े हम लोग यात्रा फिर से शुरू करने। मेरे पाँव की ऐसी धज्जियाँ उड़ रखी हैं भाई कि नीचे पाँव रखने में लग रहा है कि आग लग गया, ना जलन हो रहा है। जबकि अभी हम लोग मात्र 20 किलोमीटर से पार किए, अभी 80 किलोमीटर बाकी है। ये पता नहीं चैलेंज कैसे पूरा होगा, यात्रा कैसे पूरी होगी। लोगों को देख रहा हूँ भाई, लोग चल रहे हैं, उनको देख के मोटिवेशन आ रहा है और यहाँ साथ साथ में पापा भी है, उनको देख के मोटिवेशन आ रहा है कि चलना है। मगर शरीर साथ नहीं दे रहा यार, हिम्मत साथ दे रहा मगर शरीर नहीं। चलता रहूँगा, कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके पहुँच जाऊँ। भगवान खुश है यार, बारिश होनी शुरू हो चुकी है, देखो बारिश हो रही है और अब लग रहा है ना कि कुछ मौसम ज़्यादा ठंडा हुआ है, पाँव रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अब, क्योंकि नीचे जब ज़मीन गीली रहती है ना तो चलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देखोगे जब भी किसी आदमी कोई भी आदमी थक जाता है तो अपना इस तरीके से वो कांवड़ रखता और कांवड़ रखने के बाद वो विश्राम करता, आराम करता और आराम करने के बाद 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो फिर से कांवड़ जब उठाने आएंगे तो उसी जल से वो छिड़काव करेंगे, यानी कि अपना को शुद्ध करेंगे और शुद्ध करने के बाद उठक बैठक करेंगे, माफ़ी मांगेंगे भगवान से कि मेरे से जो भी गलती हुई है, मैं बैठा यहाँ पे और मुझे माफ़ करिएगा, और फिर मैं आपकी यात्रा जो है शुरू करूँ। यहाँ पे ना हर जगह फर्स्ट एड की व्यवस्था है और आपको किसी भी चीज़ की ना कमी नहीं होगी। कुछ भी चाहिए आपको, गर्म पट्टी है, बॉलनी है ना, इन्फेक्शन क्रीम है, कुछ भी चाहिए आपको यहाँ सब चीज़ मिल सकता है आपको। और वो हर जगह तक,
120 किलोमीटर के दौरान आपको पूरे रास्ते में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अलग लेवल की एक्टिंग करते हुए सब लोग, ये पैसों का बंटवारा हो रहा है सब लोगों के बीच में। और मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ है, इतना ज़्यादा कि चलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस इसी तरह से मौसम किए रहे तो 1 घंटे और खींच सकता हूँ मैं। मोटिवेशन बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। भाई मौसम तो इतना सुहाना हो गया ना फिर से। अभी मैं बता ही रहा था आपको कि दोपहर धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, अचानक से बादलों ने घेर लिया भाई, बारिश शुरू हो चुकी है भाई। बारिश में तो चलने का मज़ा आएगा ना भाई। मेरे चेहरे से मालूम चल रहा होगा मेरी तकलीफ का। बारिश शुरू हो चुकी है और अभी इसी बारिश में चलते रहेंगे अपन लोग। भाई तारापुर फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अभी, और इसे एक पड़ाव माना जाता है तारापुर को। अगर आप तारापुर पार कर देते हैं तो थोड़ा सा जान आती है कि हाँ मंजिल करीब है और जल्दी पहुंचेंगे। कैसा लग रहा है बाबा? बोल बम बोल बम। क्या किया जाए, रुका जाए आगे। तो अभी रुकेंगे यार हम लोग थोड़ी देर के लिए और आराम करेंगे, थोड़ा पानी वानी पियेंगे और फिर से अपना जल उठा के बाबा की तरफ चलेंगे। तो भाई अभी जो है ना बता नहीं सकता दोस्त, क्या क्या कंडीशन में बता नहीं सकता। बहुत ही भयंकर है, मेरा फर्स्ट टाइम है और ये पता नहीं लास्ट टाइम होगा कि नहीं मगर मेरी हालत ख़राब हो चुकी है पूरी की पूरी। ये बालक मेरे को देख के आता है कि ब्लॉग बनाता है। यहीं रुके हैं भाई हम लोग सब आदमी, और अभी चाय पियेंगे, चाय पी के थोड़ा आराम करेंगे और फिर आगे की तरफ दोबारा चलेंगे। क्या निकल चुके हैं फिर से आराम कर चलने के लिए, मगर पाँव उठ नहीं रहा थोड़ा भी, और एकदम पाँव साथ नहीं दे रहा। बस धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार चाल बन जाए तो चलना आसान हो जाएगा। भाइयों अंधेरा हो चुका है, चलते चलते देखो पूरा अंधेरा हो गया, लाइट वाइट सब जल गई, मगर भीड़ अभी भी कम नहीं है और वो चलते ही जा रही है भीड़। और अभी मुझे हल्का सा बुखार चढ़ गया था क्योंकि भीग के मैंने यात्रा शुरू की थी, सब नहीं की थी मगर मेरे एक नया था और मैं बीमार पड़ चुका था। अभी मैंने दवाई खाई है और दवाई खा के मैंने पूछा उससे, भाई साहब मैं चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता, तो उसने कहा भैया आप चलिए 10 से 15 मिनट में आपका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, बुखार कम हो जाएगा। मेरा सर दर्द भी बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग आधा रास्ता पूरा कर चुके हैं, अब शाम के 7:30 बज रहे हैं और अब हम आधी दूरी ख़त्म कर चुके हैं अपनी, बस आधी दूरी बाकी है। मगर आज रात को हम लोग यहीं रुकेंगे और खाना खाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग सुबह से कुछ खा नहीं रहे, सिर्फ चाय और पानी पे, और हम लोग मिठाई पे थे, फल पे थे, मगर फल वगैरह मैंने कुछ खाया नहीं और बस हम लोग चलते जा रहे हैं। अब रात में हम लोग रुकेंगे और नमक या फिर कुछ भी हम लोग खाएंगे और फिर खा के हम लोग निकलेंगे अगली सुबह, यानी कि कल जर्नी पे। हो सकता है कि हम लोग 3 बजे 4 बजे निकले, ताकि होता क्या ना कि रात में जितनी रात होती है धूप कम होती है और आप चलने में आपको आसानी होता है और दूरी आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, आपको बहुत आसान मिलता है।
यहाँ पे हम लोग, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये जो लोग भी हैं सफ़ेद कपड़े में पहने हुए, उन लोग दौड़ रहे हैं। ये कोई नॉर्मल कांवड़िया नहीं है, इनको हम लोग डाक बम बोलते हैं। ये लोग क्या है कि एक बार जल जैसे उठाते हैं सुल्तानगंज से, 24 घंटे के अंदर अंदर इनको जल चढ़ाना पड़ता है। और भोले बावन के पास होता क्या है कि हम लोग नॉर्मल कांवड़िया लोग हैं जो कि पैदल चलते हैं, बीच बीच में रुकते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। ये लोग चलते चलते ही खाते हैं, चलते चलते ये लोग पीते हैं पानी, और ये लोग बस एक सीटी लेते हैं ताकि इनका रास्ता क्लियर होते रहे। लोग सीटी मारते हुए आगे निकलते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा था, ये सब लोग दौड़ते हैं और दौड़ के ये लोग जैसे ही थोड़ा सा थकते हैं तो ये लोग थोड़ा चलना शुरू करते हैं, मगर रुकते नहीं। मेन बात यह है कि भाई 120 किलोमीटर हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, जहाँ पर नॉर्मल लोगों के पाँव में छाले पड़ जाते हैं, लोग थक जाते हैं, लोग बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये लोग 120 किलोमीटर, भाई बहुत 120 किलोमीटर दौड़ना चलना बिना रुके, कि भाई इनको को टक्कर नहीं देने वाला। अब हम लोग रुक गए हैं आधी जर्नी कंप्लीट करके, और मैं आपको बताता हूँ यही है, इस तरीके से गद्दे लगे हुए हैं, यहीं पे सब लोगों को रुकना है और यहीं पे हम लोग इस गद्दे पे सोएंगे। पंखे वंखे की व्यवस्था है, खाना खाएंगे यहीं पर ही, और खाना खा के हम लोग आराम करेंगे। फिर सुबह उठेंगे, नहाएंगे, और उसके बाद कल सुबह का दर्शन करवाऊँगा। भाई अभी इस तरीके से पाँव की हालत है, ठीक है, बहुत बुरी हो चुकी है। अभी मैंने पट्टी उतारी थी, ये पट्टी उतारना बाकी है अभी, और ये पाँव की कंडीशन कुछ इस तरीके से, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखते हैं क्या होगा आगे। तो भाई सुबह के अब 5-5:30 बज चुके हैं और बारिश हो रही है, और इस बारिश में ही हम लोग भीगते हुए जा रहे हैं। और अब हम नदी पहुंचने वाले हैं। कौन सी नदी होगा? कुमारसार नदी हम लोग पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रुकेंगे और चलेंगे। अभी हम लोग जहाँ बैठे थे रात में, वहाँ से 5 किलोमीटर तक अपनी जो दूरी है वो कवर कर चुके हैं। तो अभी तक चलते हैं जितना चल सकते हैं। महादेव की कृपा है कि बारिश हो रही है, मौसम ठीक है, और धूप अगर नहीं रहती है तो फिर चलने में ज़्यादा आसानी होगी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इस नदी को क्रॉस करने के लिए। अचार पापड़ के साथ भोजन में कोई शिकायत होगा तो पैसा आपस। चलिए पहुंच गए भाई। कहाँ पहुंच गए? जलेबिया मोड़। जलेबिया मोड़ का कहते हैं इसको, जलेबी जैसा गोल गोल घूमते रहता है इसलिए इसको जलेबिया मोड़। और मिठाई मोड़ मिठाई मोड़ नहीं है। नहीं। तो भाई जलेबिया मोड़ पहुँचे हैं। कितना किलोमीटर चल रही है अभी तक? अभी हम लोग टोटल
65 किलोमीटर। 65 चल लिए हाँ पक्का? हाँ। भाई 65 किलोमीटर चलने हम लोग। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, थक गए हैं तो थोड़ा सा रुके हैं। पहाड़ों के बीच बीच हैं, इधर एक साइड में नदी है और एक साइड में पहाड़, और दोनों के बीच बीच चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बुखार हल्का हल्का कम हुआ है मगर गला सूख रहा था क्योंकि धूप बीच बीच में बहुत बार आ जा रही है। रिफ्रेशमेंट के लिए गन्ने का जूस आपको पूरे रास्ते में मिलेगा, इसीलिए ठीक है थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेते हैं। भाई व्यू इतना अच्छा है कि लग रहा है कि 2 मिनट बैठ के यहाँ पे आदमी आराम कर सके, मगर अगर आराम करने की कोशिश करता है तो फिर वो लेट हो जाएंगे यार। और हमें पहुँचना है अभी कम से कम 45 किलोमीटर दूर। तो भाई अभी सुइया पहाड़ हम लोग क्रॉस किए हैं और अब रखा अब रखा की तरफ जा रहे हैं। और 3 किलोमीटर दूर। अब रखा कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। अब हम लोग सुइया पहाड़ क्रॉस करके जा रहे हैं आगे की तरफ। हालत बहुत ख़राब हो गया है, अब चला नहीं जा रहा है। हाँ भाई अब तो चला नहीं जा रहा है। अब आगे जाके एक जगह रुका जाएगा और फिर अपना रास्ते को पूरा किया जाएगा। रात हो गया है और तकरीबन 7 बज रहा है अभी। आधा घंटा 1 घंटा और चलेंगे हम लोग और उसके बाद टावर को आराम देंगे। हाँ उसके बाद आराम करेंगे। और सुबह से खाए नहीं है तो अभी कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ सुबह और से फिर उपवास हैं, उपवास और नमक और नहीं खाए हैं तो कुछ नमक का सेवन करेंगे हाँ। और विश्राम करके कल फिर 3 बजे से हाँ फिर शुरू हो जाएंगे। तो बस अब खाना खाएंगे और खाना खा के फिर हम लोग सुबह दोबारा आगे की तरफ बढ़ेंगे। टोटल कितना किलोमीटर चल रही है भाई हम लोग टोटल कम से कम 75 किलोमीटर चल लिए हैं टोटल अभी तक? हाँ सुल्तानगंज। देखिए बोल बम 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 बोल बम। तो भाई आज रात हम लोग यहीं रुके हैं। यहाँ पे अभी हम लोग खाना बनवा रहे हैं और फिर खाना बनवा के जब बन जाएगा तब हम लोग अपना खाना वाना खाएंगे। आज रात यहीं रुकेंगे और फिर कल सुबह चलेंगे। 37 किलोमीटर बच गया भाई, कल करेंगे अपना पूरा सफ़र ख़त्म।